खबरों में इस बात को कहते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर लोगों की बर्बादी का कारण बनते जा रहे हैं। और हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से जो कहानी सामने आई वो इस बात की तस्दीक करती है कि कितना खतरनाक होता जा रहा है माहौल। यहाँ एक पति ने अपनी पत्नी के साथ बड़ा कांड किया और कैमरे पर आकर इस बात को भी कह दिया कि दिमाग घूम गया था। चलिए आपको बताते हैं विस्तार से कि आखिर पूरा मामला है क्या। सोनभद्र में अपनी ही पत्नी के कत्ल के आरोप में पुलिस की गिरफ्त में खड़ा एक शख्स है राजीव रंजन, जिसके मुताबिक उसकी पत्नी जो कि झारखंड के खरौंधी की रहने वाली थी, उससे 8 महीने पहले ही राजीव ने लव मैरिज की थी। राजीव अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहता था। उसकी पत्नी एक डांस ग्रुप में काम किया करती थी और वहीं पति के मुताबिक उसका अवैध संबंध हो गया, जिसकी जानकारी जब आरोपी को हुई तो पहले तो उसने विश्वास ही नहीं किया, लेकिन जब उसे किसी ने मोबाइल पर आपत्तिजनक वीडियो और फोटोज भेजे तो देखकर उसे अपनी पत्नी की बेवफाई के बारे में पता चला, जिसके बाद उसके जहन में अपनी पत्नी को सजा देने का उसने मन बना लिया, जिसके लिए उसने अपने 2 दोस्तों दीपक कुमार और पीयूष शर्मा को भी राजी कर लिया। प्लान के मुताबिक राजीव पत्नी को झारखंड से सटे यूपी के सोनभद्र के कोन थाना के जंगलों में ले आया और अपने दोस्तों को भी वहीं बुला लिया, जिसके बाद उसने अपनी पत्नी से उसकी जिंदगी ही छीन ली। पति खुद कैमरे पर आकर कह रहा है कि जब उसे पत्नी की बेवफाई का पता चला तो उसका दिमाग घूम गया। सर, अपना पत्नी से मैं बात विचार करता था, कुछ दिन तक ठीक चला। मैं उसका मायके छोड़ दिया। वो हमको कुछ किसी द्वारा फोन द्वारा पता चला है कि वो ऑर्केस्ट्रा में भी लगी डांस करने। मैं कुछ बर्दाश्त किया जितना मेरा सहन शक्ति था। कुछ उसका जीजा ने हमको फोन करके बताया कि लड़की के चाल चलन सही नहीं है। उसका जीजा का भी रिकॉर्ड मेरे पास पड़ा हुआ है। कुछ हमसे बदसलूकी किया। उसका माँ भी ये बात बोलती थी कि लड़की है, लड़की का जमाना है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। माइंड में मेरा पहले से कुछ रिमर बना था। घर वाला लोग भी हमको निकाल दिए थे, तुम जैसा किए वैसा भोगो। उन लोग वो लड़की थोड़ा प्रताड़ित कर रही थी, मजबूर कर रही थी। मैं बाहर ही था, बाहर से उसके पास पैसा कमाऊँ मैं तो भेज रहा था। तो फिर बाहर, हाँ बाहर आते थे। पहले हम महाराष्ट्र में रहते थे, बाद में आए थे शक्तिनगर। तो उसका मैं गलती से मेरा हाथ उसका लग गया एक फोटो। मेरा बीबी है तो मैं उसको पहचान रहा हूँ और कोई लड़का था ऊपर से, वो मैं देखा। उसी टाइम से मेरा माइंड पूरा डिस्टर्ब हो गया। वहीं इस पूरे मामले पर पुलिस क्या कुछ जानकारी दे रही है वो भी जान लीजिए आप। दिनांक 18/1/2025 को थाना कोन अंतर्गत रोगई के गांव रोगई के पडरच के जंगल में एक 25 वर्षीय महिला का शव बरामद हुआ था। इस सूचना पर थाना कोन की पुलिस के साथ साथ फोरेंसिक सर्विलांस और उच्चाधिकरण द्वारा मौके पर मुआयना किया गया, निरीक्षण किया गया। जो भी साक्ष्य वहां पर संकलित किए थे उन साक्ष्य संकलित किया गया। सबकी शिनाख्त का प्रयास किया गया। तत्काल सबकी शिनाख्त नहीं हो सकी तो उसके लिए जो भी प्रयास किए गए थाना कोन पुलिस द्वारा, सर्विलांस सभी द्वारा प्रयास किया गया। मतलब लास्ट में ये इसकी पहचान ये झारखंड के थाना खरौंधी अंतर्गत ग्राम बजर मरवा यानी निहोरा राम की बेटी अनूपा के रूप में की गई। निहोरा राम द्वारा अपनी पुत्री की पहचान लोडी अस्पताल में आकर की और उसके बाद उनके द्वारा दिए प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोन पर मुकदमा अपराध संख्या 13/25 अंडर सेक्शन 85/82 BNS में 3/4 TP बनाम राजू रंजन राम हो गए। उसके माता पिता के पंजीकृत किया गया। विवेचना करने पर यह तथ्य आया कि राजू रंजन राम द्वारा अपने 2 साथी दीपक शर्मा और पीयूष शर्मा के साथ इसकी हत्या की थी अवैध संबंधों को लेकर। इस मामले ने पुलिस को भी अंदर तक हिलाकर रख दिया। पति के चेहरे पर अपनी पत्नी की जिंदगी खत्म करने का रत्ती भर भी अफसोस या गम नजर नहीं आ रहा है। वैसे आप क्या कहेंगे इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चलते हुए क्राइम को लेकर? कमेंट करके जरूर बताएं। सोनभद्र से विदुशेखर मिश्रा की रिपोर्ट, यूपी तक।